WHO ने रिसेंटली जो है पेंडेमिक एग्रीमेंट है वो अप्रूव किया है अपनी जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें। तो ये जो एग्रीमेंट था वो 2021 से उसका नेगोशिएशन शुरू हुआ था और अभी मई 2025 में जो है वो एग्रीमेंट पास हुआ है। अभी इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आगे जाके पेंडेमिक आ रहा है तो उसमें हमारी जो हेल्थ सिस्टम है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, फिर उसमें कैसे प्रिवेंशन के जो प्रोटोकॉल्स है वो सब लाने हैं, तो उसका जो स्पेसिफिक्स है वो इस एग्रीमेंट में पास किया गया है। ठीक है, फिर इसमें वन हेल्थ अप्रोच जो है उसका फॉलो किया गया है। वन हेल्थ अप्रोच बेसिकली जो एनिमल, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का जो लिंक है उसके बारे में बात करता है। फिर इसमें दूसरा ऐसा भी PABS ऐसे करके एक सिस्टम होता है, उसका फॉलो अप किया गया है। बेसिकली उसमें ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री है उसमें नया पैथोजन अगर आ रहा है तो उसका जो जीन है वो सब दूसरी जो साइंड कंट्रीज है उनको मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कोविड हुआ तो कोरोना का जो जीन एडिटेड जो सैंपल होगा तो वो सैंपल पूरी दूसरी कंट्रीज को आपको शॉर्ट टाइम में देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया PABS सिस्टम हमारा। फिर इसमें जो भी कंट्रीज है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग वाले जो भी कंपनीज उन्होंने साइन किया है वो कंपनीज को 20% अपना वैक्सीन, मेडिसिन और वो सब चीजें पेंडेमिक के टाइम में है वो रिजर्व रखना पड़ेगा पुअर कंट्रीज के लिए, क्योंकि जब भी पेंडेमिक होगा तो उनका डिमांड बढ़ेगा और पुअर कंट्रीज है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर 20% उनके पास पहले से ही जो है वो WHO के पास रहेगा मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो वो सब चीजें पुअर कंट्रीज को मिल पाएंगी। फिर इसमें हर एक कंट्री को 5 साल पे जो है अपना रेडीनेस है वो दिखाना पड़ेगा, यानी कि ऑडिटिंग होगा कि आपका जो कंट्री है वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं ये पेंडेमिक के लिए। फिर इस एग्रीमेंट का जो है वो चैलेंजेस की बात करते हैं तो फर्स्ट हो गया कि US है वो इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, और फिर सेकंड है कि अगर कोई भी कंट्री है वो ये सब चीजें फॉलो नहीं करता है तो उनको कोई पेनल्टी है वो नहीं लगती है। जो कंट्री है उनके पास अपनी हेल्थ पॉलिसी की सॉवरेनिटी है वो ऐसे ही रहती है। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए।